यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज जो हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक कंप्लीट किए थे, उसमें उनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस से मुझसे कमेंट या टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। और आगे जो आज हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है मोल कंसेप्ट, मोलर मास और इसके कुछ फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस को हम आज देख लेंगे और आज हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बता दूंगा। अब तो हम देखते हैं हमारे टॉपिक को, जो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या चीज़ होती है, किससे रिलेटेड है और क्या इसकी वैल्यू होती है, किस तरीके से निकाली जाती है, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो a mole is the amount of substance that can contain as many elementary entities। elementary entities मतलब होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो हो सकते हैं उनको माना जाता है। as there are atoms in exactly 0.012 किलोग्राम of carbon 12 of isotope, यानी कार्बन के जो आइसोटोप होता है कार्बन 12, उसकी जो 12 ग्राम वैल्यू होती है या फिर 0.012 किलोग्राम जो वैल्यू होगी, उसमें जितने एटम्स अवेलेबल होंगे उसको हम बोलते हैं 1 मोल। यानी वापस समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, 1 मोल ऐसा अमाउंट है जो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में वैल्यू जो अवेलेबल होगी उसको हम 1 मोल बोलेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज इसकी, in other words mole is the number of atom in exactly 0.012 kilogram of carbon 12। कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितनी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी या जितने एटम हमारे पास अवेलेबल होंगे उसको हम बोलते हैं 1 मोल। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या चीज होती है, ये जो एक साइंटिस्ट है अवोगाद्रो, उन्होंने क्या करा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू फाइंड करी कि भाई एक एटम या फिर एक मोल के अंदर कितने एटम के पार्टिकल्स अवेलेबल हो सकते हैं। इसको पता करने के लिए उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे। एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने वैल्यू निकाली जो थी 6.022 × 10⁻23 वैल्यू उन्होंने निकाली। इसी की वजह से उनके रेस्पेक्ट में इसको नाम दे दिया गया अवोगाद्रो कांस्टेंट या अवोगाद्रो नंबर। इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन N से। नेक्स्ट आ गया टॉपिक मोलर मास। अब बात आती है कि मोलर मास क्या होता है। जैसे कि अपन ने पहले देखा था एटॉमिक मास यूनिट, फिर फॉर्मूला यूनिट मास देखा था, अब अपने पास आ रहा है मोलर मास। मोलर मास नाम के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल रहा है, जैसे कि किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल में जितनी अमाउंट होगी या 1 मोल में जितना मास होगा उसको मोलर मास अपन बोल सकते हैं। और तो अपन इसकी डिफाइन देख लेते हैं, मास ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। यानी कि 1 मोल सब्सटेंस में जितना मास अपने पास अवेलेबल होगा वो होगा मोलर मास। इसको समझने के लिए अपन इसका एक एग्जांपल भी करेंगे। तो एग्जांपल है अपने पास, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 3.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3.5 मोल में कितने अपने पास मोल्स हो सकते हैं या फिर मोलर मास उसका हो सकता है। तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन का अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब O2 में जो अपने पास वैल्यू होती है वो 1 मोल की ही होती है। तो 1 मोल की वैल्यू तो अपन को पता है, मतलब वो होती है 32 ग्राम। अपन को फाइंड करनी है 3.5 मोल के लिए। तो हम लोग 3.5 मोल के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर 1 मोल की वैल्यू पता है तो ज़्यादा की जब भी निकालनी होती है, सीधा तरीका है जो अपन नॉर्मल बेसिक काम में लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है उसको 3.5 से। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम, मोलर नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 3.5 मोल। 3.5 मोल में कितने होंगे तो अपन मल्टीप्लाई करा देंगे 32 को 3.5 से, तो अपने वैल्यू आ रही है 112 ग्राम। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग ट्राई करें और इस तरीके से सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास कुछ फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है जिससे अपन निकाल सकते हैं मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन मोल फॉर्मूला होता है। मास ऑफ सब्सटेंस गिवन होगा जिसकी वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो मोल में वो भी गिवन होगा तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद अपन को मिल जाएगा मोलर मास। तो ये तो बात हुई मोलर मास की। फिर आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस।
कि भाई किसी भी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने अवेलेबल हो सकते हैं। तो फिर उसको समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व करते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल, इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए जा सकते हैं। वहां पर देख लें, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। तो ये तो हो गई बात मोलर मास निकालने की या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। अब आता है नेक्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स या फिर कितने पार्टिकल्स है, इसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसके लिए अपने पास एग्जांपल है, अपने कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर किस तरीके से अपन अलग अलग पार्टिकल्स निकालते हैं, अलग अलग इसके अंदर कितने एटम्स है, ये फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सोल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। 46 ग्राम सोडियम एटम में कितने अपने पास नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे, ये फाइंड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। तो मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस क्वेश्चन में गिवन है जो हमारे पास है 46 ग्राम, वैल्यू पुट कर दी हमने। नेक्स्ट अपने पास मास ऑफ सोडियम एटम कितना होता है, जो 23 होता है, वैल्यू पुट कर दी नीचे। मल्टीप्लाई करा दिया अवोगाड्रो नंबर जो होते हैं हमारे पास 6.022 into 10 to the power 23। सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 23 कट हो गया 1 टाइम, 46 कट हो गया 2 टाइम, मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों को तो आ गया मेरे पास 12.044 into 10 to the power 23। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये आंसर है हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में ही आना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन ऐसी वैल्यू होती है जैसे कि मान लो कोई भी अपने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें जो या फिर नंबर लिखे हुए हैं, उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए और बाकी जो है 10 की पावर के फॉर्म में वैल्यू होनी चाहिए, 4 हो 5 हो, जो भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मुझे 12.044 है तो मैं उसको 1.204 बना रहा हूँ, मतलब पॉइंट एक प्लेस पीछे ला रहा हूँ। तो क्या करूँगा, 10 की एक पावर बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट अपने पास सारा नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, जो है अपने पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के। ऑक्सीजन का मास हमें पता है तो 32 पुट कर दिया, क्वेश्चन में गिवन है 8 ग्राम, ऊपर वैल्यू पुट कर दी, 8 बन जाए 8, 4 जा 32 कट गए। फिर अपन इसको सोल्व करने हैं अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा के, तो फिर अपने पास आ रहे हैं 1.51 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड भी कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखें एक बार। 0.1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि इस बार ऑलरेडी वैल्यू मोल में ही गिवन है, तो मोल में गिवन है तो उस मोल को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स 0.1 into 6.022 into 10 to the power 23। तो सोल्व कर रहे हैं तो 6.022 into 10 to the power 22 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 0.1 में वैल्यू है, यानी कि 1/10 है, इसको 10 की पावर 23 से 1 पावर कट हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारे यहाँ तक की बात। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए होंगे, उनको आप लोग ट्राई करें, अच्छे से प्रिपेयर करें और सोल्व करें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाए, डाउट रह जाए, तो हम वापस से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट या फिर टेक्स्ट करके, जिस लिंक को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर आज का ओवर। अब हम बात करने जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे इम्पोर्टेंट, उनके बारे में, और उनको किस तरीके से करना है, न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आएंगे उसके बारे में। तो और जो हम फिर बाद में हम इसका अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये तो बात होगी हमारे चैप्टर नंबर 3 ओवर। इसके चैप्टर नंबर 3 का जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है, कंप्लीट एक बार पढ़ लें, कोई भी और भी प्रॉब्लम रह जाए तो वापस से पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।